व्हीट पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार ने E20 फ्यूल के बारे में ऑनलाइन फैल रही अफवाहों और भ्रामक जानकारियों से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इसके लिए अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम का गठन किया है, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारियों का तुरंत जवाब देगी। इस पहल के तहत वाहन निर्माता कंपनियों, ऑटो डीलरों, व्हीकल टेस्टिंग एजेंसियों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों यानी कि OMCs और पेट्रोल पंप मालिकों को भी साथ लाया गया है, ताकि एक साथ मिलकर सही तथ्य लोगों के सामने रखे जा सके। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि गलत जानकारी और फेक कंटेंट की तुरंत पहचान करने के लिए संबंधित मंत्रालयों में क्विक रिस्पांस टीमें गठित की जा रही है। सूचना एवं प्रसारण, सड़क परिवहन, भारी उद्योग और पेट्रोलियम जैसे प्रमुख मंत्रालयों के अधिकारी इस अभियान में एक साथ आए हैं। ये टीम वैज्ञानिक शोधों और विश्वसनीय रिपोर्टों के आधार पर सही जानकारी जनता तक पहुंचाएगी। सरकार का मुख्य ध्यान युवाओं और वाहन मालिकों पर है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। वहीं अधिकारियों के अनुसार ये एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रयास है, जहां अलग अलग सरकारी विभाग अलग अलग काम करने के बजाय एकजुट होकर तथ्यों और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ सरकार का पक्ष रख रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि केवल दावों और आरोपों का खंडन करने तक सीमित नहीं रहकर सोशल मीडिया यूजर्स के लिए वाहन चालकों के वास्तविक अनुभव, ऑटो कंपनियों का भरोसा और पेट्रोलियम कंपनियों के आंकड़े भी साझा किए जा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों ने साफ किया है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों और बिना एथेनॉल वाले शुद्ध पेट्रोल पर वापस लौटने की मांगों का जवाब देना सरकार की प्राथमिकता है। और इसी मुद्दे को लेकर कई संगठन और राजनीतिक दल जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए सरकार वैज्ञानिक तथ्यों और रिसर्च के जरिए E20 ईंधन की उपयोगिता और फायदों को जनता के सामने स्पष्ट करने में जुटी है। वहीं केंद्र सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की नीति का संसद में जोरदार बचाव किया है। सरकार ने साफ किया है कि अगर ये कदम ना उठाया गया होता तो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम $135 प्रति बैरल तक पहुंचने पर देश में पेट्रोल की कीमत 125 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाती। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार घरेलू स्तर पर तय कीमतों पर खरीदे गए एथेनॉल के कारण मिडिल ईस्ट संकट के दौरान उपभोक्ताओं को लगभग 30 रुपए प्रति लीटर की सीधी बचत हुई है और उन्हें 94.77 रुपए प्रति लीटर का ही भुगतान करना पड़ा, क्योंकि भारत में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा था। एथेनॉल अपने ही देश में बनता है और इसकी कीमत पहले से ही तय रहती है, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं मंत्रालय ने उन आरोपों का भी खंडन किया है कि गरीबों के लिए निर्धारित अनाज को एथेनॉल उत्पाद के लिए डाइवर्ट किया जा रहा था, या सब्सिडी वाले FCI चावल का उपयोग कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए किया जा रहा था। तो अब आपको बताती हूँ कि आखिर अभी कितने रुपए है पेट्रोल। गौरतलब है कि 28 फरवरी 2026 को मिडिल ईस्ट में शुरू हुए युद्ध के बाद भारत में सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लगभग 75 दिनों तक स्थिर रखा। फिर मई में इनमें 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में अब स्टैंडर्ड E20 पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए प्रति लीटर है, जबकि बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल की कीमत 169 रुपए है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि E10 ईंधन के लिए डिजाइन किए गए BS3, BS4 और BS6 वाहनों में E20 पेट्रोल डालने पर गाड़ी की माइलेज या ईंधन दक्षता में 2 से 6% की कमी आ सकती है। इससे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय ने माइलेज में 3% से 5% तक की कमी होने की बात कही थी। दोनों मंत्रालयों ने साफ किया कि एथेनॉल मिश्रण का काम अचानक नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और चरणबद्ध यानी कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से किया गया है, और इसके लिए देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे बढ़ाया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि E20 पेट्रोल शुरू करने से पहले ऑटोमोबाइल कंपनियों, तेल कंपनियों से सलाह ली।
ये फैसला गाड़ी के इंजन की मजबूती, पार्ट्स की अनुकूलता और प्रदूषण के स्तर की पूरी जांच और सत्यापन के बाद लिया गया है। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।